वही सीरिया में सत्ता का तख्ता पलट हो गया है। बशर अल असद सरकार का अंत हो गया है। विद्रोहियों में जश्न का माहौल है। कैदियों की रिहाई हो गई है और अब धीरे धीरे असद परिवार की निशानियों को मिटाया जा रहा है। ये वही देश है जो पिछले 13 सालों से सिविल वॉर की मार झेल रहा था और इसी वजह से लोगों को सीरिया से पलायन करना पड़ रहा था। जरूरत की चीजों की कमी है, लेकिन इस देश में एक तस्वीर और उन तस्वीरों में कुछ ऐसा है जिस पर दुनिया का ध्यान कभी गया ही नहीं। तो चलिए फिर बिना देर किए जानते हैं सीरिया के कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सीरिया में तख्त पलट के बाद वहां विद्रोहियों के बीच जश्न का माहौल है। वहां के कैदियों को रिहा करवा दिया गया है और असद वंश की निशानियों को खत्म किया जा रहा है। लेकिन अगर बीते 9 साल की बात करें तो सीरिया को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक देश माना जाता रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ कई सारी सभ्यताओं के लोग रहा करते थे जो रोम, यूनानी और ईस्टर्न कंट्रीज से आए हुए थे और इनके लिए इस देश में डायरेक्ट एंट्री थी। ये वही देश है जहाँ से सिकंदर भी भारत आने के लिए गुजरा था और चीन जाने वाली सिल्क रोड भी यहीं से होकर गुजरती है। ये देश अफ्रीका, एशिया और यूरोप के लिए किसी चौराहे का काम करता है। बात अगर सीरिया के लिए एरिया वाइज की जाए तो इस देश की वेस्ट एशिया में काफी रुचि है और इसके नॉर्थ में टर्की पड़ता है, ईस्ट में इराक, साउथ में जॉर्डन और पश्चिम में नॉर्थ से साउथ की तरफ ये देश मेडिटेरेनियन सी से घिरा हुआ है। लेबनान और इजराइल इसके नजदीक पड़ता है और सबसे जरूरी बात जो शायद कम लोग जानते हैं कि ये देश 1946 में फ्रांस से आजाद हुआ था और अब इस देश में ज्यादातर मुस्लिम लोग रह रहे हैं। हालांकि इस देश को पहचान दिलाने का काम करती है वहां रह रही पॉपुलेशन और यहाँ कई और दूसरे धर्मों के लोग भी रहते हैं। इसीलिए इस देश का नाम संस्कृतियों वाला देश रखा गया है। यहाँ तक कि तेल और नेचुरल गैस की वजह से भी इस देश का राजनीतिक महत्व काफी रहा है। और इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि यह देश 1500 ईसा पहले से हिस्टोरिक इजिप्ट के दौर से ही इस देश का अस्तित्व रहा है। हालांकि बाद में हिब्रू रोमन साम्राज्य का असर 7th सेंचुरी तक रहा। इसके बाद इस्लाम ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। उमय्यदों, अब्बासिदों, ओटमन का भी इम्पैक्ट यहाँ पर रहा। पहला विश्व युद्ध हुआ और इसके बाद ब्रिटिश और फ्रांस के लोगों का वर्चस्व बढ़ने लगा। हालांकि उसी दौरान 1946 में सीरिया में फ्रांस की कॉलोनी बन गई और इसी वजह से यहाँ तमाम संस्कृतियों के लोग आते गए और वहां के लोकल लोगों में घुल मिल गए। और जानते हैं सीरिया में 2 सबसे पुराने शहर हैं, जिसमें से एक है अलेप्पो और दूसरा है दमिश्क, जो इस देश की राजधानी है। इन दोनों ही शहरों के बारे में एक बात अक्सर कही गई है कि इन्हें अब तक कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन अगर बात दमिश्क और अलेप्पो की अभी के मुताबिक करें तो यहाँ मंजर कुछ और है। यह देश काफी वक्त से तेल और गैस के भंडार के लिए फेमस रहा है, लेकिन इसके अलावा सीरिया का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर के लिए भी रहा है, जिसमें कपास की खेती और कपड़ा उद्योग भी यहाँ काफी अहम रहा है। इस देश को वास्तुकला के लिए भी जाना गया है। यूनेस्को में बेस्ट अवार्ड से नवाजा गया है। यहाँ का चीनी मिट्टी का सामान दुनिया भर में फेमस रहा है। सीरिया और खास तौर से अलेप्पो जैसे शहर अपनी कलाओं और कारीगरों के लिए खास तौर से मशहूर है। हालांकि लोगों को यह हमेशा सुनने में आता रहा है कि सीरिया पिछले 9 साल से दिक्कतें झेल रहा है, पर सच ये नहीं है। दरअसल यहाँ 61 साल से इमरजेंसी लगी हुई थी। यहाँ कई समुदायों के वंशों का शासन रहा है, पर एक बात जो हमेशा मानी भी गई है और इतिहास भी रही है कि उस दौर में शासन चाहे कोई सा भी रहा हो, दिक्कतें हमेशा जनता को ही हुई है। ऐसा कहा जाता है कि पिछले कई साल सीरिया के लोगों के लिए काफी तकलीफ भरे रहे। 20वीं सदी की शुरुआत में ही यहाँ के लोग ऑटमन एम्पायर से जूझ रहे थे। फिर पहले ब्रिटिश औपनिवेशिक ताकत और फ्रांस की गुलामी को उन्होंने लंबे वक्त तक सहा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सीरिया का अस्तित्व आज भी मौजूद है। और अगर बात आबादी की करूं तो यहाँ ज्यादातर मुस्लिम आबादी है, जो यहाँ 87% हिस्सा है। ईसाई 10% हैं, डच 3 और यहूदी लोगों को मिलाकर बाकी दूसरे धर्म के लोग भी यहाँ रह रहे हैं। लेकिन यहाँ की आबादी में आधे अरब, 15% अलवी, 10% कुर्द, 10% लेवांती और बाकी 15% हैं ड्रूज, असीरियाई और आर्मेनियाई लोग। 2011 में सीरिया की आबादी करीब 2.3 करोड़ के आसपास थी, लेकिन
अभी युद्ध और विस्थापन की वजह से सही जनसंख्या का पता लगा पाना जरा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ इराकी और फिलिस्तीनी शरणार्थी भी आए थे। कम लोग जानते हैं कि सीरिया में दुनिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है। इतना ही नहीं, ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं का घर भी है। यहाँ एबला शहर की खुदाई में सबसे पुरानी बस्तियां भी मिली हैं। तो ये थी सीरिया के बारे में वो खास बातें जो आपका जानना बेहद जरूरी है, हमें आप तक पहुंचानी बेहद जरूरी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया।